हेलो नीटेरोस, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, मज़ा आ गया बेटा। आपके लव, आपके सपोर्ट, आपकी मेहनत के साथ हम लोगों ने इंडिया 20 अंडर 20 जीता है बेटा इस साल सीजन 2। वाइट कैनवास हैज़ प्रेजेंटेड इंडिया 20 अंडर 20 एंड हर्ष सर वॉज प्रेजेंटिंग नीटेरो। ओके, कौन कौन से डिग्निटरीज आए थे वहाँ पे बेटा? एयर मार्शल अनिल खोसला सर थे बेटा वहाँ पे। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 2012 ओलंपिक्स गगन नारंग सर, रामानंद रामनाथन सर, करेंटली एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ अटल मिशन बेटा, मिस इंडिया सुमन चिल्लानी मैम, और बहुत सारे ऐसे मतलब बड़े बड़े डिग्निटरीज थे बेटा। मीट में बहुत मज़ा आया। नीटेरो वॉज फैसिलिटेटेड। मैं एडिटर से बोलूँगा कि यहाँ पे एक वीडियो लगा दे। Neato, what is Neato? What impact are you creating? And Harsh, your smile says it all. Please share it with us. Yes, sir. Actually, I'm very much excited. I was like waiting from 2.5 hours, like the meeting as well. 2.5 hours, like कब आएगा. I was like really much excited. Like it is a very big moment. My mother was also waiting. She has logged in the name of Anjali Agarwal, and she was also waiting. And sir, to dedicate this honor, the India 20 under 20, it is for my whole team Netero. Netero is basically working in the education field, and my co-founder Pratik Singh, who has been also waiting in this meeting for a very long time. Sir, the motive of Netero was that education which is not accessible, education which is not accessible for everyone is not the education at all. So we are working on that segment to have education accessible to each and everyone. And जो वहाँ पे फेलिसिटेशन की मैंने बनाई थी, ठीक है बेटा। मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। हम पिछले 2 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। अगर रात को 3 बजे भी किसी बच्चे ने हमारे डिस्कशन ग्रुप में कोई डाउट पूछा है तो उसको रात के 3 बजे हम लोगों ने सॉल्व किया है। कंटिन्यूसली कोई मॉनिटरी बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। कभी किसी से नहीं बोला कि पर्सनल मेंटरशिप कर रहे हैं, ये करो वो करो, पेड है ये है, नहीं। हमने पर्सनल इंटरेक्टिव सेशंस भी कंडक्ट किए। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी बेनिफिटेड। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बेटा। और आपकी ही मेहनत, आपकी सपोर्ट और आपके ही प्यार का ये फल है कि नीटेरो हैज़ मेड इट इन इंडिया 20 अंडर 20। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है बेटा। लक आपका एक बार धोखा दे सकता है लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देगी। आजकल क्या है, बच्चे कोटा जाएंगे, नीट, IIT, JEE, IIM जाते ही वहाँ बंदी बना लेंगे। क्या कर रहे हो बेटा? अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों लोग ग्रो करें। 2021 में मैंने देखा था कि एक लड़का आके बताता है कि उसकी बंदी ने उसकी हेल्प की बहुत ज़्यादा। बहुत कम केसेस होते हैं बेटा, नहीं तो 99.99% केसेस में ना दोनों लोग डूब रहे होते हैं। अगर बाज की तरह उड़ान भरनी ना, बहुत ऊंची उड़ान भरनी है, तो तितलियों का साथ छोड़ दो बेटा। मैं सिर्फ ये लड़कों को नहीं बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए भी है, ठीक है। अगर बाज की तरह ऊंची उड़ान भरनी है, राजा बनना है, समझ रहे हो, सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, कामयाब होने का एक तरीका है, एक नहीं सबसे अच्छा तरीका है एजुकेशन, पढ़ाई बेटा। समझ रहे हो, कामयाबी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। कोई पॉलिटिशियन बन सकता है, ठीक है, क्रिमिनल्स भी पॉलिटिशियन बन जाते हैं, वो उनकी अपनी कामयाबी है। लेकिन सबसे सरल तरीका है कामयाब होने का, राजा बनने का बेटा। समझ रहे हो, पढ़ाई, एजुकेशन, उस पर फोकस करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हूँ या किसी चीज़ के अगेंस्ट हूँ या ऐसा मत करो वैसा मत करो। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि एट लीस्ट इस फेज के लिए अवॉइड करो। समझ रहे हो, ज़िंदगी पड़ी है ये सब करने के लिए, एट लीस्ट इस फेज में अवॉइड करो इस चीज़ को, ठीक है। अपना भी टाइम बर्बाद मत करो, उसका भी टाइम बर्बाद मत करो, दोनों लोग पढ़ो, ठीक है। कमिंग टू लास्ट लेक्चर, हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस पूरा ख़त्म कर लिया था, ठीक है। और आज लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको, आज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बताऊंगा, ठीक है। और सील्डिंग के बारे में भी बताया था, SPDF की सील्डिंग। सबसे ज़्यादा सील्डिंग कौन करता है? S के इलेक्ट्रॉन करते हैं, देन P के, देन D के, देन F के, ठीक है। D और F की इतनी पुअर सील्डिंग होती है कि इसके वजह से कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है। उन्हीं को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उन्हीं को ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, जब भी पहली बार D इंट्रोड्यूस होगा या जब भी पहली बार F इंट्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों को गैलियम और एल्युमिनियम के
साइज में चेंज देखने को मिलता है, समझ रहे हो। इवन गैलियम छोटा है एल्युमिनियम से, समझ रहे हो, जबकि पीरियड उसका ज़्यादा है। सिमिलरली हाफेनियम और जर्कोनियम में देखने को मिलता है। हाफनियम छोटा है आपका जर्कोनियम से, एनसीईआरटी का डाटा है बेटा, समझ रहे हो। ऑलमोस्ट बराबर ही बोलते हैं, लेकिन प्रिसाइजली बोले तो हाफनियम छोटा है आपका जर्कोनियम से। ये क्यों चेंजेस आ रहे हैं पीरियड टेबल में आपके, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी डी और एफ की बहुत पुअर शील्डिंग है। जहाँ पे जैसे ये भरे और सेंटर में बहुत ज़्यादा प्रोटॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है एक प्रोटॉन बढ़ता है, तो जैसे डी के 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे डी सब सेल में, तो 10 के 10 प्रोटॉन सेंटर में बढ़ जाएंगे, लेकिन डी की शील्डिंग बहुत कम है बेटा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उसका न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ध्यान देना जरा, ये देखो जिंक एंड गैलियम में देखो जरा, जिंक क्या है 4s2 3d10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है ना जो पहले लेक्चर में मैंने सही से पढ़ाया था आपको, ठीक है, 4s2 3d10। और गैलियम क्या है आपका 4s2 3d10 4p1, ठीक है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन आया है डी के भरने के बाद, ठीक है। 4s2 तो आपका पहले का भरा हुआ है, तो अब क्या होगा, न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, क्योंकि डी की शील्डिंग क्या है बहुत कम, जिसकी वजह से गैलियम का साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और गैलियम का साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, वो एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही जिंक के बाद हम लोग गैलियम पर प्रोसीड करते हैं तो डी का शील्डिंग पुअर होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आता है उसके साइज में, कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से गैलियम आपका एल्युमिनियम से भी छोटा हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका जर्कोनियम किस पीरियड का एलिमेंट है बताओ, 5th पीरियड का एलिमेंट, ठीक है, 1 2 3 4 5th पीरियड का एलिमेंट। 6th पीरियड का क्या है, हाफेनियम, ठीक है। हाफेनियम से पहले क्या आता है आपका, ये वाला लेंथेनम, इस पीरियड टेबल में क्या आता है, लेंथेनम, और लेंथेनम के अंदर क्या है आपका, पूरा का पूरा 4f सीरीज बेटा, लेंथेनॉइड्स। लेंथेनम के अंदर क्या है, सारे लेंथेनॉइड्स, ठीक है। तो जैसे ही लेंथेनम से हाफनियम पे आते हैं हम लोग, तो अंदर 4f 14 के सारे 14 के 14 इलेक्ट्रॉन भर गए। अगर 14 के 14 इलेक्ट्रॉन आपके 4f के भर गए तो लेंथेनम से हाफनियम पे आएंगे, तो f की पुअर शील्डिंग होने की वजह से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आएगा बेटा। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, सेंटर में एक एक प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है ना, बात समझ में आ रही ना। तो सेंटर में 14 प्रोटॉन बढ़ गए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, भागे ना। तो जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट आया बेटा हाफनियम, इस पे सारा का सारा इंपैक्ट देखने को मिला, ठीक है। 4f 14 इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से हाफनियम का साइज क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ अचानक से, और कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या हुआ, वो जर्कोनियम से भी छोटा हो गया बेटा, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया उसका कि जर्कोनियम से भी छोटा हो गया। जर्कोनियम का साइज होता है 160 pm, हाफनियम का साइज होता है 159 pm। ये पीएम क्या है, प्राइम मिनिस्टर, बताओ प्राइम मेरिडियन, पिकोमीटर बेटा, पिकोमीटर, साइज क्या है इनका, पिकोमीटर में। तो 160 पिकोमीटर आपका जर्कोनियम का साइज है, 159 पिकोमीटर आपका हाफनियम का साइज है। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, गूगल से डाटा ढूंढ के, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, डी ब्लॉक में, ठीक है। तो याद रखें, इनका साइज भी याद रखें, एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। ऐसे ही गैलियम एल्यूमिनियम में आपको देखने को मिलता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे जर्कोनियम और हाफनियम में देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। ये आपका जर्कोनियम हाफनियम का है, ये गैलियम एल्यूमिनियम का, यहाँ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है, यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। तो समझ में आया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, डी के इलेक्ट्रॉन आने के वजह से जो उनकी पुअर शील्डिंग थी उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन आया उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, 4f के इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से, 4f के इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से जो पुअर शील्डिंग थी 4f इलेक्ट्रॉन की, उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ हाफनियम का, उसको क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और मैंने आपको रेडियस वाले पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है कि इन सब के साइजेस ऑलमोस्ट बराबर होते हैं बेटा, ठीक है। क्यों बराबर होते हैं, यही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा, ठीक है, ओके। ये ऑलमोस्ट सबके साइज बराबर होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। इसका जर्कोनियम और हाफनियम का बहुत अच्छे से याद रखेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, जर्कोनियम हाफनियम का डाटा आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और देखो बेटा, इससे PYQs भी आए, अभी मैं PYQs भी करवाऊंगा, तो बिल्कुल कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो। जब भी कोई बोले आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, वही 3D इलेक्ट्रॉन आने की वजह से गैलियम का साइज छोटा होना। जैसे आपको बोले कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो जो आपके
5th पीरियड के एलिमेंट है उनका 6th पीरियड के एलिमेंट में डी ब्लॉक में साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, ठीक है। प्रिसाइजली हाफनियम जर्कोनियम का याद रखेंगे, लेकिन जनरली बोलूँ सबका बराबर हो जाता है बेटा, ठीक है, सबका बराबर हो जाता है। ओके, तो ये क्यों आया? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, 4f के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से, ठीक है। देखो क्वेश्चन करो जरा, ये दो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो आपके लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आए हैं। बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई, बताओ जरा, अभी क्या बताया था, देखो जरा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे देखना हमें, बताओ। जर्कोनियम एंड हाफनियम में बेटा, जर्कोनियम एंड हाफनियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। इसका कितना होता है 159 पिकोमीटर, जर्कोनियम कितना होता है 160 पिकोमीटर, जबकि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हाफनियम बड़ा होना चाहिए बहुत जर्कोनियम से, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड, ठीक है। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो। कर लिया? देखो, रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है बेटा? पुअर सील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, पुअर सील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग या सील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपके बहुत प्रोबेबल चांसेस आपके फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब है आपका आज का टॉपिक, मेन टॉपिक जिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, आईपी, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो आईपी क्या होता है? किसी भी गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, वो क्या है? आपकी फर्स्ट आईपी। समझ रहे हो? डेफिनेशन पे बहुत फोकस करना बेटा, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, और आउटर मोस्ट से निकालना है, आउटर मोस्ट से, ठीक है। कहीं भी गड़बड़ नहीं करेंगे, डेफिनेशन बहुत ध्यान से देखेंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल of an isolated atom, it is generally an endothermic process। जनरली क्या है आपकी? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। मोस्टली केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। यूनिट क्या होंगी? किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये आपका गैसियस आइसोलेटेड एटम था जिसमें एंडोथर्मिक एनर्जी यानी आईपी दिया हमने, A+ में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन निकल गया आपका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया, ठीक है। ये हो गई आपकी बेसिक, और बेसिक्स से ही बेटा बहुत अच्छी फाउंडेशन बनती है। बेसिक आपकी अगर ये डेफिनेशन क्लियर है ना, तो कभी भी आप कहीं अटकोगे नहीं, अपने बेसिक्स पे हमेशा खड़े रहो बेटा, ठीक है। यही चीज़ आपके फिजिक्स में ही बहुत अच्छे से लागू होती है कि अगर आप अपने कंसेप्ट से बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हर सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी लेक्चर आएंगे उनके। जब आप अपने कंसेप्ट पे स्ट्रॉन्ग रहते हो सकता आप कुछ गलती कर रहे हो, आंसर ना रहो, लेकिन अपने कंसेप्ट पे हमेशा टिके रहना बेटा। कंसेप्ट पे टिके रहोगे ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। अब देखो सक्सेसिव आईपी, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे IP1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे IP2, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे IP3, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे IP4, ऐसे ही फर्दर कंटिन्यू होगा, ठीक है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, सेंटर का होल्ड बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स पे बेटा, आईपी बढ़ती है। फॉर ऑल एटम्स, कोई भी एटम हो उस पर अगर चार्ज बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आईपी बढ़ती है, ठीक है। IP1 से ज़्यादा IP2 होगी, वही चार्ज बढ़ रहा है तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे IP भी बढ़ेगी। IP1 इज लेस देन IP2, इज लेस देन IP3, लेस देन IP4, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आगे बढ़ता रहेगा, लेस IP कितना भी कर दो इनफाइनाइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग IP, डेफिनेशन देख लिया हमने, ठीक है। IP1 IP2 इन सब की बातें कर ली। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आईपी में, ठीक है। जेड इफेक्टिव, लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में अप्लाई करोगे आप जेड इफेक्टिव, तो मैं पिछले लेक्चर में आपके रेडियस में जेड इफेक्टिव अच्छे से समझा चुका हूँ। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड बढ़ेगा, होल्ड बढ़ेगा तो उसको निकालना कठिन होगा। अगर निकालना कठिन होगा तो आईपी क्या होगी? बढ़ जाएगी, एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, लेफ्ट टू राइट आईपी क्या होगी? बढ़ेगी। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आईपी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है बेटा। यहाँ ध्यान देना, मैंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपेरिजन नहीं किया, ठीक है। बीच में और भी फैक्टर होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। फैक्टर्स हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं उस पर, ठीक है। तो जिसकी वजह से थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, हम लोग आगे देखेंगे पूरे कंटिन्यूस पीरियड में, ठीक है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगी। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव घटेगा, आईपी घटेगी। सेम एटम हो या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, ठीक है। इनमें आराम से लगा सकते हो ये चीज़। जैसे ये देखो,
एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +1, नियॉन, फ्लोरीन -O2 -N-3। ठीक है, अब देखो, देख रहा है आपको ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। एल्यूमिनियम क्या होता है 13 से 3 हटाओ 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 12 2 हटाओ 10, सोडियम 11 1 हटाओ 10, नियॉन 10 है ही, फ्लोरीन 9 1 ऐड कर दो 10, ऑक्सीजन 8 + 2 10, नाइट्रोजन 7 + 3 10। तो सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। चार्ज ज़्यादा तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा, आईपी ज़्यादा, तो लगाओ इनका आईपी का ऑर्डर बेटा। चार्ज सबसे ज़्यादा, उससे कम, न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो आईपी क्या होगी? कम होगी, तो ये होगा आपका आईपी का ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइटेनियम +4, स्कैंडियम +3, कैल्शियम +2, पोटेशियम +1, आर्गन, क्लोरीन -1, सल्फर -2 एंड फॉस्फोरस -3। ठीक है, ये क्या आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बेटा। 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं सारे के सारे। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, अब जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा तो उसका आईपी क्या होगा? ज़्यादा बेटा। आईपी का ऑर्डर क्या लगेगा? ये लगेगा डिक्रीजिंग में। ठीक है, आईपी। ओके, क्लियर है ना? ठीक है, इन सभी एलिमेंट का आपस में कंपेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे बस। मैं उनका चार्ज कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, किस ऑलरेडी किस आईपी पे है वो नहीं, हमें बस जो एटम दिया उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसका कंपैरिजन करना है। तो टाइटेनियम +4 से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन होगा, इसलिए उसकी आईपी सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें कंपेयर कर लो O -2, O -1, O +1, O +2। चार्ज बढ़ेगा, सेम एटम है, चार्ज बढ़ेगा तो आईपी क्या होगा? बढ़ेगा। तो बेटा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो आईपी कम, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो आईपी ज़्यादा। ये क्या है आपका? आईपी का ऑर्डर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन +, हाइड्रोजन -। नेगेटिव चार्ज है तो आईपी कम होता है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज तो आईपी ज़्यादा। आयरन +2, आयरन +3, फेरस फेरिक, आईपी। ओके, कर लेंगे। सेल नंबर देखो बेटा, पहला फैक्टर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? चार्ज। ठीक है, जेड इफेक्टिव वाला। दूसरा है आपका सेल नंबर, अप्लाइड फॉर टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम अप्लाई करेंगे। सेल नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, आईपी कम होगी। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से रेडियस बढ़ेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, डेफिनेटली बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लास अगर बंक करनी हो तो बेटा जो सबसे गेट के पास बैठा होगा वो भाग सकता ना सबसे पहले। ठीक है, टीचर देख ना पाया वो भाग गया, सबसे दूर होगा वो टीचर से। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का केस भी है, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसको निकालना ईजी हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ भी बेटा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आ जाता है, रेडियस कांस्टेंट हो जाता है या छोटा हो जाता है, वहाँ सिग्निफिकेंट राइज इन आईपी देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि सेंटर में प्रोटॉन तो बढ़ गए बेटा, साइज नहीं बढ़ा। अगर साइज नहीं बढ़ा तो होल्ड बहुत स्ट्रांग है, समझ रहे हो? जैसे गैलियम और एल्यूमिनियम में एकदम चेंज हो जाता है पूरा सिनेरियो, समझ रहे हो? बिना ताल के गाना गाएं, ऑल इंडियन, ये ट्रिक है उसकी, अभी बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, तो जैसे जैसे अगर रेडियस आपका कांस्टेंट हो गया या छोटा हो गया किसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो आईपी आपका क्या होता? बहुत बढ़ जाता है बेटा। ठीक है, अब देखो एलपी की बात कर लेते हैं बेटा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरा लेक्चर प्लान बेटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नीटेरो पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही लेक्चर पब्लिश होगा वहाँ नीटेरो के टेलीग्राम चैनल पे लेक्चर प्लान आपका अपलोड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं तो बोलूँगा आप साथ ही साथ नोट्स मेंटेन करो बेटा, समझ रहे हो? पॉज कर लो और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ साथ मेरे साथ लिखते जाओ। खुद के नोट्स ना बहुत अच्छे होते हैं, उनको पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, समझ रहे? जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन होता है। 15 मिनट 20 मिनट में आप पूरा पीरियड टेबल पढ़ सकते हो अगर आप खुद से बना रहे हो। ठीक है, स्टिल अगर कोई चाहता है कि मैं प्रिंट करा लूँगा, कुछ करा लूँगा, ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल हमारे नीटेरो पे मिल जाएंगे बेटा। कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल नीटेरो। ठीक है, ये ट्रेडमार्क नीटेरो, NEETERO, टेलीग्राम चैनल नीटेरो पे इसका लेक्चर प्लान कंप्लीटली मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ देखो, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी रेडियस बढ़ेगा, आईपी कम होगी। देखो फर्स्ट एक एलिमेंट कौन से हैं? लीना की रब से फरियाद। लिखो जरा, लीना की रब से फरियाद। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है आईपी क्या होगी? कम होगी बेटा। ठीक है,
क्लियर है बात। सेकंड भी 2b के एलिमेंट कौन से हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आईपी क्या होगी, कम होगी, आईपी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको सही से पढ़ो बेटा। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस लाइक P3, D5, F7 एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लाइक F2, P6, D10, F14 आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर्स, हैंस दे डोंट वांट टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। जो हाफ फील्ड हैं और जो फुल फील्ड हैं बेटा, इनकी ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना नहीं चाहते हैं। तो अगर लूज़ करना नहीं चाहेंगे तो उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनसे इलेक्ट्रॉन छिनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस जिनमें हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, फुल फील्ड स्टेबिलिटी है, वहाँ आईपी आपकी थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ये आपको हमेशा रूल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल करना है बेटा, जहाँ एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 है, मतलब आजू बाजू वाले में कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं नाइट्रोजन का फ्लोरीन से कर रहे हो कंपेयर, नहीं, वहाँ पे आपका जेड इफेक्टिव डोमिनेंट हो जाएगा बेटा। बहुत सारे फैक्टर एक साथ चल रहे हैं बेटा, अगर सारी चीज़ें अगर एक साथ करने लगोगे ना तो नीट के लिए क्यों पढ़ रहे हो, रिसर्चर बन जाएंगे ना हम लोग अगर सारी चीज़ें एक साथ देखने लगे। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अपने कंसेप्ट बना के हमारा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। इन द एंड MBBS में आने के बाद आपको घंटा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको आजू बाजू वाले एलिमेंट्स पे ये अप्लाई करना है, ठीक है, जो आपका फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखो जरा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखो, P1, P2, P3, P4, P5, ओके। P3, P4 क्या है, ये हाफ फील्ड है बेटा, क्या है, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। तो लेफ्ट टू राइट आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है बेटा, ठीक है, तो आईपी भी बढ़ता है। लेकिन ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद ऑक्सीजन से भी ज़्यादा नाइट्रोजन का आईपी होता है, ठीक है। देन आपका फ्लोरीन, तो फाइनल ऑर्डर क्या जमेगा आपका, बोरोन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा फ्लोरीन, ठीक है। इसके आगे आता है आपका नियॉन, इनर्ट गैस का सबसे ज़्यादा होता है आईपी, ठीक है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका। अब एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का, इसको पढ़ो जरा और बताओ। अमॉन्ग द एलिमेंट विथ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस विच वन ऑफ देम मे हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं इनमें बताना है कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी आईपी सबसे ज़्यादा किसका होगा, बताओ जरा। ये तो आपका 4th पीरियड हो गया बेटा, बाकी सारे आपके 3rd पीरियड के हैं। तो 4th पीरियड होते ही इसकी तो आईपी क्या हो गई, कम, ठीक है। पीरियड जैसे ही बढ़ेगा आईपी क्या हो जाएगी, कम। अब ये 3rd पीरियड के कंपेरिजन कर लो, P1, P2, P3, बताओ P3 क्या है आपका, हाफ फील्ड, तो आंसर क्या जाएगा ये, ठीक है। P1 से ज़्यादा P2, P2 से ज़्यादा P3, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ये सेकंड। अब देखो नेक्स्ट है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सबसेल्स। जो सबसेल्स होती है ना बेटा, जैसे मान लो 4th सेल की बात करूँ, उसमें 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा, ठीक है। तो अब इनका पेनिट्रेशन क्या होता है, 4s जो होगी ना न्यूक्लियस के सबसे पास होगी, अच्छा पेनिट्रेशन होगा, ठीक है। 4p का उससे कम, 4d का उससे कम, 4f का सबसे कम। तो आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है ना ऑर्बिटल्स का, ऐसा होता है, सबसे ज़्यादा s का, देन p का, देन f का, देन d का, देन f का। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है आईपी में, देखो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर 4th सेल से ही सभी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, ठीक है, 4th सेल से ही सभी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, किसी में S से, किसी में P से, किसी में D से, किसी में F से, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, बताओ जरा, S वाले को। डेफिनेटली राइट आंसर किया आपने, S वाले को। क्यों, क्योंकि S आपका न्यूक्लियस के सबसे करीब है, पेनिट्रेशन अच्छा है उसका, अगर पेनिट्रेशन अच्छा तो एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे बेरिलियम एंड बोरोन में देखो, बेरिलियम क्या है, 2s2 2s2 2p1, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो यहाँ से निकाला जाएगा, इसमें निकाला जाएगा तो 2s2 से। तो बताओ सेकंड सेल है दोनों में इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो सेकंड, बेरिलियम से अगर बेरिलियम पॉजिटिव बनाना है आपको, बोरोन से बोरोन पॉजिटिव बनाना है आपको, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से P से निकलेगा, यहाँ S से, दोनों ही सेम है, 2s 2p। तो बताओ जरा पेनिट्रेशन किसका ज़्यादा है, S का, तो S का IP ज़्यादा होगा बेटा। तो बेरिलियम का IP क्या होता है, ज़्यादा बोरोन से, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग 2nd पीरियड में ही बातें कर रहे हैं,
लिथियम वाले पीरियड में ही बातें कर रहे हैं कि बोरॉन बेरिलियम का ये कंपेरिजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का भी कंपेयर करके वहाँ स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाता है। ठीक है, अब सारा का सारा जब मिला के लिखेंगे तब आएगा मज़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, H2P1 चेंज किया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या चेंज किया था, P3P4 चेंज किया था, यहाँ पेनिट्रेशन की वजह से क्या किया है, H2P1 चेंज किया है। ठीक है, अब देखो वेरिएशन ऑफ IP इन सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में अभी हम लोगों ने अलग अलग टूटे फूटे टुकड़ों में देख ली, अब सारा का सारा एक साथ करके देखेंगे। ठीक है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट बताओ क्या क्या होते हैं, जल्दी 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 मेरे साथ रिपीट करो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके, नियॉन भी लिख ही लेते हैं नाइट गैस। ठीक है, अब इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। ओके, ये तो इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का देखो, जैसे आपने सेकंड पीरियड लिख लिया, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आईपी बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज कर दो बेटा। ठीक है, आईपी बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज कर दो सारा का सारा। देखो कलर बदल देता हूँ, बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, ये बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब चेंजेस कहाँ कहाँ करने बेटा, यहाँ P3P4 में स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, H2P1 में पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ चेंजेस कर दो और यहाँ चेंजेस कर दो, क्या आएगा आपका, एल्कली मेटल S1 की सबसे कम IP होती है। ठीक है, तो लिथियम उससे ज़्यादा, बोरोन, बोरोन से ज़्यादा, बेरिलियम, बेरिलियम से ज़्यादा, कार्बन, कार्बन से ज़्यादा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन चेंज होगा तो ऑक्सीजन पीछे आ जाएगा और नाइट्रोजन आगे चला जाएगा, देन फ्लोरीन, देन आपका नियॉन। ये आपकी फर्स्ट IP ऑर्डर आ गया बेटा, फर्स्ट IP1 का ऑर्डर है, IP1 ऑर्डर इन सेकंड पीरियड। क्लियर है, कहाँ कहाँ चेंजेस आए देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ चेंजेस आए हैं थोड़े से H2P1 का, और यहाँ चेंजेस आए हैं थोड़ा, बाकी पूरा क्या है, लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही है IP। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट IP बढ़ाते हुए लगाएंगे, और जहाँ जहाँ चेंजेस है ये याद रखेंगे, एक्सेप्शन नहीं है बेटा, सबका रीजन है। यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या हुआ है, आपका स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल से आया है, और बेरिलियम एंड बोरॉन में क्या हुआ है, आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट, H2P1 चेंज हुआ है। ओके, ठीक है, ये तो हो गया वेरिएशन ऑफ IP इन सेकंड पीरियड। अब देखो जनरल बात क्या होती है आपके लिए, मैक्सिमम IP इनर्ट गैस की होती है किसी पीरियड में, मिनिमम IP एल्कली मेटल्स की जिनका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है उनकी होती है, H2P1 चेंज करना होता है, P3P4 ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल की वजह से आता है बेटा, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से आता है। ठीक है, ये आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट है। ओके, देन IP2, अब आएगा मज़ा IP2 लगाओ जरा, रूल्स तो मैंने सारे बता दिए आपको, अगर आपका दिमाग चमक रहा होगा ना तो यहीं से कर जाओगे। IP2 ऑर्डर फॉर सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में IP2 को ऑर्डर लगाना है, IP1 तो लगा चुके हैं अभी हम लोग। ठीक है, IP2 का लगाओ, दिमाग लगाओ जरा, पहले एलिमेंट लिखो बेटा, लिथियम, बेरिलियम, जल्दी जल्दी मेरे साथ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हो गया आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट। अब जल्दी जल्दी पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखो जो इनिशियल होता है, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। अगर इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो फर्स्ट IP हट जाएगी, उसके बाद ही तो सेकंड IP आएगी, तो पहले इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो, इसका क्या बचेगा, 2s0 यानी 1s2 हीलियम जैसा। ठीक है, लिथियम प्लस हो गया ये। ठीक है, सबको प्लस कर देते हैं एक बार, प्लस 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 प्लस, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। क्या यही हो जाएगा बेटा, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे निकाल देंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन यही हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो, अरे हाँ के ना, जल्दी बोलो, अरे हाँ के ना, यही हो जाएगा ना। अब फिर से वही सारे कंसेप्ट लगा दो, H2P1 बदल दो, इनर्ट गैस सबसे आगे रख दो, S1 कॉन्फ़िगरेशन वाला एल्कली मेटल का जिसका कॉन्फ़िगरेशन उसको सबसे पीछे रख दो, P3P4 चेंज कर दो। तो करो जल्दी, ये आपका लिथियम प्लस क्या हो गया बेटा, हीलियम जैसा है, ये हो गया इनर्ट गैस Ig। ठीक है, इनर्ट गैस,
ये हो गया आपका हेलोजन के जैसा, ठीक है। ये P3P4 हो गए, ये S2P1 हो गए। जल्दी जल्दी करो। सबसे पीछे रखते हैं किसको, S1 वाले को, बेरिलियम पॉजिटिव, ठीक है। सबसे कम आईपी किसकी होगी, सेकंड आईपी बेरिलियम पॉजिटिव की। देन S2P1 चेंज होता है बेटा, जल्दी बोलो S2P1। S2P1 में क्या आएगा बेटा आपका, कार्बन पॉजिटिव उससे ज़्यादा, बोरोन पॉजिटिव उससे ज़्यादा। जल्दी बोलो बोलो जल्दी बोलो। S2P1 चेंज कर दिया। अब P2 क्या है आपका, नाइट्रोजन पॉजिटिव, ठीक है। P2 के बाद क्या आएगा, ये दोनों आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, P3P4 चेंज होगा बेटा, तो फ्लोरीन पॉजिटिव पीछे आ जाएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव आपका आगे आ जाएगा। देन सबसे आगे क्या आएगा आपका, इनर्ट गैस, नहीं इसके बाद क्या आएगा, हेलोजन्स, नियॉन पॉजिटिव, और सबसे आगे क्या आएगा, इनर्ट गैस आपका लिथियम पॉजिटिव। ओके, कर लेंगे। ये क्या है आपका 2s1, ये क्या है P1, ये 2s2, ठीक है। ये क्या था आपका, कार्बन क्या था आपका P1, ये 2s2, ये क्या है P2, 2p2, देन बोलो बोलो ये क्या है 2p4, 2p3, 2p5, ये क्या है आपका 1s2, हीलियम लाइक स्पीसीज, ठीक है। तो अरेंज हो गया। पहले आपको देखो, इसको थोड़ा और इजी कर देते हैं आपके लिए, अगर ऐसे समझ नहीं आया तो जल्दी जल्दी देखते हैं, अगर समझ आ गया तो कोई बात नहीं। सबसे पहले इनको अरेंज कर लो। बेरिलियम पॉजिटिव आगे लिखेंगे, ठीक है, फिर बोरॉन पॉजिटिव, देन कार्बन पॉजिटिव, देन नाइट्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव, फ्लोरीन पॉजिटिव, नियॉन पॉजिटिव और लिथियम पॉजिटिव सबसे आगे आ जाएगा। ये आपकी इनर्ट गैस की जगह आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट आपको आईपी बढ़ा देनी है, ठीक है। ये बढ़ा दिया। S2P1 चेंज करना है, यानी यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। और P3P4 चेंज करना है। P3P4 कहाँ, ये है, ठीक है। तो क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करने हैं। यहाँ पे कार्बन करना है, ठीक है, या ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे, ठीक है। S2P1 चेंज हो जाएगा, यहाँ P3P4 चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा क्या रहेगा, सेम। तो ऑर्डर क्या आएगा, बेरिलियम पॉजिटिव, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन पॉजिटिव, फ्लोरीन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव, नियॉन पॉजिटिव, सबसे आगे आएगा लिथियम पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बेटा, IG, ठीक है। तो कर लेंगे सेकंड आईपी का ऑर्डर सेकंड पीरियड में। बहुत मतलब सिंपल कंसेप्ट बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, देन उनको एलिमेंटल बेसिस पे अरेंज कर दो, सारों को लेफ्ट टू राइट सारा बढ़ा दो, S2P1 चेंज कर दो, P3P4 चेंज कर दो। बहुत सिंपल है, बार अगर एक दो बार आप करेंगे बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देन एक चीज़ याद रखना बेटा, S2P1 जो है आपका एक्सचेंज इज ओनली वैलिड अप टू 4th पीरियड फॉर 2nd and 13th ग्रुप एंड कम्प्लीटली वैलिड फॉर 12 and 13 ग्रुप। नहीं समझ में आया ना, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, जो S2P1 एक्सचेंज कर रहे हैं ना हम लोग, S2 कॉन्फ़िगरेशन, P1 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये आपका 4th पीरियड तक वैलिड है। किसके किसके साथ, 2nd and 13। देखो S2P1 जो आप कर रहे हो चेंज, ये आपका 2nd ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, ये 13th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो 2nd and 13 के बीच में क्या है, 4th पीरियड तक चलता है बेटा, ठीक है। फिर कुछ और फैक्टर आ जाते हैं जिसकी वजह से चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। तो S2P1 का जो एक्सचेंज है आपका इज ओनली वैलिड अप टू 4th पीरियड, ठीक है। किसके लिए, 2nd and 13 ग्रुप के लिए। और कम्प्लीटली वैलिड है किसके लिए, 12 and 13 ग्रुप। 12th ग्रुप किसका है, जिंक कैडमियम मरकरी बेटा, उसमें भी S2 है, ठीक है, 4s2 3d10, ठीक है। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। जिंक के बाद क्या था, गैलियम, 4s2 3d10 4p1, ठीक है। तो S2P1 वहाँ भी है। अब देखो जरा, अभी मैंने सारा का सारा डाटा आपका एक ऑथेंटिक साइट से कलेक्ट करके आपके लिए, ये डाटा याद नहीं रखना है आपको, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो बेरिलियम का IP देखो इतना है, बोरोन का इतना है, ठीक है। ये क्या है, S2 कॉन्फ़िगरेशन के, P1 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। क्या है, ये वाला ज़्यादा है, 737, 577, S2P1 में उसका ज़्यादा है, 589, 579, कैल्शियम का ज़्यादा है, ठीक है।
यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था बेटा, ध्यान रखना। ये यहाँ तक 4th पीरियड तक वैलिड है, यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था, इसलिए मैं इसको एम्फेसिस कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 5th पीरियड में देखो स्ट्रॉन्सियो का 549 है, 558, मतलब ये ज़्यादा हो गया, इसमें ये ज़्यादा हो गया। तो आपका जो 4S जो आपका S2P1 का एक्सचेंज है ना, वो आपका सिर्फ 4th पीरियड तक अप्लाई है। किस में बेटा, ये आपका है 2nd ग्रुप, ये आपका है 13th ग्रुप, ठीक है। तो आपको 4th पीरियड तक अप्लाई, यहाँ तक अप्लाई है S2P1, ठीक है। अब देखो जिंक में भी क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो ज़रा, 4S2 3D10। गैलियम का क्या है, 4S2 3D10 3D10 4P1। अगर मैं D हटा दूँ दोनों से तो जरा ये 4S2 है, ये 4P1 है। अगर IP कंपेयर करेंगे तो 4S2 4P1 में पेनिट्रेशन किसका ज़्यादा है, S का। तो देखो जिंक की IP होती है 906, गैलियम की होती है 579, तो ये ज़्यादा होता है, जबकि जिंक आपका राइट में पड़ता है गैलियम के, और गैलियम आपका पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे आगे पड़ता है, ठीक है। तो कंसेप्चुअली तो आपका गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन S2P1 का कंसेप्ट आ जाता है बेटा, ठीक है। कैडमियम का देखो इंडियम से ज़्यादा है, मरकरी का थैलियम से ज़्यादा है। तो यहाँ पे S2P1 आपका जिंक कैडमियम मरकरी में बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये आपके डेटा हैं जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। क्या, जो 4th पीरियड तक है वो आपका 2nd एंड 13th ग्रुप में अप्लाई होता है, और 12 एंड 13 ग्रुप में कम्प्लीटली अप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, ये एरिया आपका ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया था बेटा। ये देखो अगर यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ सकता है तो डेफिनेटली उसके आसपास वाले एलिमेंट से भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन क्या था, विच इज़ करेक्ट IP ऑर्डर, विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ IP1, ठीक है। इसमें देखो सोडियम का एल्युमिनियम से ज़्यादा बताया फर्स्ट ऑप्शन में, गलत है, लेफ्ट टू राइट जाने पे IP बढ़ता है, ठीक है, ये वाला गलत हो गया। मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से ज़्यादा है, सही बात है। एल्युमिनियम क्या है आपका P1 है, ये क्या है S2 है, S2P1 कंसेप्ट लग गया 2nd पीरियड में और 13 पीरियड 2nd ग्रुप एंड 13 ग्रुप में, ठीक है, S2P1। तो ये क्या है आपका सही। थर्ड ऑप्शन देखो जरा, ऑल दो आंसर इन्होंने दूसरा दिया था S2P1 एक्सचेंज का, लेकिन 3rd पीरियड से दिया था। इसमें देखो जरा, गैलियम एंड कैल्शियम, गैलियम क्या है आपका P1 कॉन्फ़िगरेशन का बेटा 4P1, कैल्शियम क्या है 4S2 कॉन्फ़िगरेशन का। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा, कैल्शियम का क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, कैल्शियम का IP क्या होता है ज़्यादा, पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ से पूछा गया था, ओके। देन अगर देखो बेटा ये पता नहीं है ना आपको, ये 4th पीरियड में S2P1 का कंसेप्ट, तो यहाँ पे आप गलत कर सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैं भी कंफ्यूज हुआ था, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। अब मैग्नीशियम एंड बेरिलियम में बेटा एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, डाउन द ग्रुप IP क्या होती है घटती है, तो बेरिलियम से कम किसकी होती है Mg, उससे कम किसकी कैल्शियम की, ठीक है। कर लेंगे, आंसर क्या जाएगा इसमें 2nd। नोट करते चलो मेरे साथ, ठीक है, सब कुछ बार बार ना बोलना पड़े मुझे। और इसके आपके PDF में नोट्स तो मिल ही जाएंगे चैनल पे, हमारे नीटेरो टेलीग्राम चैनल पे। अब देखो IP1 एंड IP2 फॉर 3rd पीरियड एलिमेंट, 3rd पीरियड एलिमेंट जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो 3rd पीरियड एलिमेंट, अरे बोलो क्या है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, लिखो जल्दी, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ओके। ये हो गया आपके 3rd पीरियड एलिमेंट। फटाक से साइन मार दो ऐसे बढ़ते हुए, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है IP बढ़ रही है, चेंज कहाँ करने हैं, यहाँ चेंज करने हैं। देखो S2P1 P3 P4, ठीक है। तो फर्स्ट IP का ऑर्डर लगा रहे हैं, IP1 का ऑर्डर लगा रहे हैं, ठीक है, IP1 का। तो सोडियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज़्यादा Mg से ज़्यादा सिलिकॉन से ज़्यादा सल्फ़र से ज़्यादा फॉस्फोरस से ज़्यादा क्लोरीन से ज़्यादा आर्गन, ठीक है। ये आपकी इनर्ट गैस है, ये आपका एल्कली मेटल है, ठीक है। यहाँ पे S2P1 चेंज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे P3 P4 चेंज हुआ है, ठीक है, P3 P4। अब यही कंसेप्ट आप लोग
किस में लगाओगे, IP2 में। इनका कॉन्फ़िगरेशन, एक एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबका। इनर्ट गैस को सबसे आगे ले जाना, एल्कली मेटल को सबसे पीछे लाना, F2P1 चेंज करना, P3 P4 चेंज करना। ठीक है, करेंगे क्या? चलो वीडियो को पॉज करो, अभी करो, मैं करवाऊँगा। ठीक है, क्या पता आप लोग को भरोसा भी तो नहीं है, क्वेश्चन करके आते नहीं हो। कितनी बार मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे लेक्चर में, 2 4 10 बच्चे ही हैं जो फ्रिक्वेंटली आंसर करते हैं। कर लिया? ठीक है, चलो अब मैं करता हूँ। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखो ज़रा, ये वाला हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन, एक एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या क्या होगा। अगर मैं सबके ऊपर पॉजिटिव लगा दूँ, एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इनका। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनका निकल चुका है। ओके, अब इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, P6 2P6। ठीक है, इनर्ट गैस बन गया बेटा नियॉन। ये क्या है, 3s1 3s2 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5। ठीक है, अब बस ये आपका हैलोजन जैसा हो गया, ये P3 P4 हो गए आपके। एक नए हाइलाइटर हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके P3 P4 हो गए बेटा। ठीक है, ये आपके H2P1 हो गए, यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे थोड़े से। तो बस सबसे आगे इनर्ट गैस लिखो बेटा, सोडियम प्लस सबसे आगे। ठीक है, सबसे पीछे एल्कली मेटल Mg प्लस, जिसका S1 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब बस अरेंज करते चले जाओ। H2P1 चेंज कर दो, सिलिकॉन पीछे आ जाएगा आपका पॉजिटिव, उसके आगे एल्यूमिनियम पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो गया, ये भी आ गया, ये वाला आगे चला गया। अब P2 आ जाएगा, फॉस्फोरस पॉजिटिव, P3 P4 चेंज हो जाएगा, क्लोरीन पॉजिटिव, सल्फ़र पॉजिटिव। ठीक है, सल्फ़र आगे आ गया, देन आपका आर्गन पॉजिटिव यानी हैलोजन्स लाइक। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोई गलती तो नहीं की मैंने? ठीक है, मुझे गलती दिख तो नहीं, अगर हो जाए तो बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थोड़ा अरेंज करने में हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ये तो हो गई आपके सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड से IP1 IP2 का ऑर्डर बहुत ईजिली पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर एग्जामिनर को लग रहा है पेपर अच्छा बनाना है तो यहाँ से आराम से पूछा जा सकता है। नीट में नहीं पूछा गया तो JEE में तो बहुत बहुत ज़्यादा लायबल है पूछे जाने के। ठीक है, तो हम लोग इनको अवॉइड नहीं करेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे भी देख रहे हैं चीज़ें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है पैटर्न क्या रखने वाले हैं ये लोग। कभी एकदम बायोलॉजी इतना ज़्यादा लेंदी कर देते हैं, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ईजी कर देते हैं। ठीक है, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कुछ भी कर रहे हैं भाई, अभी इनका कोई भरोसा नहीं है। जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा खूब अच्छे से पढ़ो और बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेक्टिव कर देंगे चीज़ों को। ठीक है, सुनो, ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, पहले एक बात करते हैं। जब भी कोई बच्चा कोटा जाता है तो कोटा में सबसे पहले अपना एक स्टार्टर पैक खरीदता है। स्टार्टर पैक में क्या होता है, SC वर्मा, नरेंद्र अवस्थी, VK जायसवाल, MS चौहान। ठीक है, एक पीरियड टेबल का बड़ा सा चार्ट। ओके, एक स्केलेटन सिस्टम का बड़ा सा चार्ट। पीरियड टेबल स्केलेटन सिस्टम तो देख लेता है, लेकिन SC वर्मा, नरेंद्र अवस्थी, VK जायसवाल और MS चौहान बहुत रेयरली है, खरीदता हर बच्चा जाता ही। ठीक है, ये बुक्स बुलाती हैं मगर जाने का नहीं, खरीदता हर बच्चा है लेकिन लगाता कोई नहीं है। ठीक है, जोश जोश में SC वर्मा लगाएंगे, SC वर्मा लगाएंगे, AIR1 लाएंगे, 720 लाएंगे। ठीक है, खोला काइनेमेटिक्स बहुत अच्छी बुक है बेटा, 1988 में लिखी गई थी वो बुक, आज तक कोई चेंजेस नहीं हुए, इतनी परफेक्शन से लिखी गई थी बुक। और एक समय ऐसा एरा था कि जब JEE मेंस एडवांस जो भी होता था एग्ज़ाम, उस वक्त उसी बुक से क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट एकदम। उस बुक का इतना जलवा था, समझ रहे हो, SC वर्मा का। बहुत अच्छी बुक है, अगर आपके अंदर जज्बा है और जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन उसके तो डेफिनेटली लगाइए। ठीक है, SC वर्मा। बाकी अदर किसी बुक के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये स्टार्टर पैक है, हर बच्चा जाके खरीदता है कोटा में तो आपने भी खरीदी है क्या? अगर खरीदी है तो अभी तक पन्नी नहीं हटाई होगी, मुझे पता है। खरीद तो सब लेते हैं, पहला चैप्टर खोलते ही ख़त्म कहानी, डाउट पे डाउट, डाउट पे डाउट, डाउट पे डाउट। मैंने इवन अपनी आंखों, जब मैं प्रिपरेटरी फेज़ में था, अपनी आंखों से देखा है
टीचर बच्चों को भगा देते हैं बेटा कोटा में भी कि जो SC वर्मा लेकर आए सर इसका डाउट बता दो। अरे उन्हें पता है यार तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन नहीं बन रहे क्लासरूम के, SC वर्मा लेके आ गए। पहले अपने बेसिक सुधारो, ठीक है, देन SC वर्मा जैसी स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओ, SC वर्मा DC पांडे, ओके। तो आपने भी स्टार्टर पैक खरीदा होगा, आई होप खरीदा है तो उसका यूज़ करना, ठीक है। चलो अपने टॉपिक पे बैक आते हैं। डी ब्लॉक के लिए अभी तक हमने लेफ़्ट टू राइट आपका S ब्लॉक P ब्लॉक में देख लिया, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड IP1 IP2 भी देख लिया, उनके ऑर्डर अरेंज कर लिए, कंसेप्ट समझ लिए, S2 P1 का चेंज, P3 P4 का चेंज, ठीक है। इनर्ट गैस सबसे आगे और एल्कली मेटल्स S1 NS1 कॉन्फ़िगरेशन सबसे पीछे। अब डी ब्लॉक में देखेंगे बेटा, जैसा बता रहा हूँ बेटा बहुत सिंपल हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए, जैसा बता रहा हूँ वैसा समझ लेना। डी ब्लॉक में सारे डी एलिमेंट लिखो, 3D सीरीज बेटा, 3D सीरीज यानी फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं। जल्दी जल्दी एलिमेंट बोलो, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो। स्कैंडियम, जल्दी जल्दी बोलो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ता है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो IP कैसी होती है? बढ़ती है। कुछ चेंजेस होंगे बीच में, बताऊंगा अभी मैं। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पोजीशन मार्क कर दो, ठीक है। अब याद रखेंगे 267 बेटा मेरे साथ बोलो, 267 याद रखेंगे बेटा। 267 मतलब 2 पे चेंज करना है, 6 पे चेंज करना है, 7 पे चेंज करना है। जो इंक्रीजिंग है इनको डिक्रीजिंग कर देना बेटा, यहाँ पे ये कर देना है। खत्म आपका 3D सीरीज खत्म बेटा, कुछ भी याद नहीं रखना। 267 2,6,7 267 याद रखो, किसी लफड़े में नहीं पढ़ना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। देखो एक्सेप्शन कहीं नहीं होता है बेटा, हर जगह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहां आपको हर चीज़ बताना ना समझा जाए सही कि आपको ये चीज़ बताएं ज़रूरी है आपके उस लेवल पे, या आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे टीचर क्या बोलते थे? एक्सेप्शन। इनके भी रीजन है, लेकिन हमें इनके रीजन के पीछे नहीं पढ़ना है, ठीक है। ना ही हम इनको एक्सेप्शन बोलेंगे, ना ही इनके रीजन के पीछे भागेंगे। हम तो बस याद रखेंगे 2 6 और 7 पे चेंज करना है, ठीक है। तो फाइनल ऑर्डर हमारा क्या आता है बेटा? फाइनल ऑर्डर आता है बेटा हमारा, थोड़ा सा चेंजेस कर दो इसमें। फाइनल ऑर्डर आता है हमारा टाइटेनियम और वेनेडियम से ज़्यादा होता है, कोबाल्ट से ज़्यादा आयरन का होता है, और कोबाल्ट का निकल से ज़्यादा होता है। ये आपका फाइनल ऑर्डर होता है, ठीक है। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है बेटा D5 फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, ये मैंगनीज आपका D5 कॉन्फ़िगरेशन का, ये D6 कॉन्फ़िगरेशन का है। ऐसा तो नहीं चल रहा है कि मैंगनीज की तो ज़्यादा होनी चाहिए थी आयरन से, क्योंकि D5 है। आना चाहिए डाउट, बहुत अच्छा डाउट है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको ना शुरुआत में बेसिक डेफिनेशन बताई थी। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, ठीक है। ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है, इनके बाहर वाले में S भरा हुआ है 4s2, ठीक है। क्या है? 4s2 इलेक्ट्रॉन आपके बाहर वाले में भरे हुए हैं। ये 3D हैं बेटा, 3D क्या है? ये अंदर के, इनके 3D से IP नहीं देखी जाएगी, समझ रहे हो? कि बोलो आप 3D5 हाफ फील्ड है, इज मोर स्टेबल देन 3D6, नहीं। ये 3D क्या है आपकी? पेनल्टीमेट सेल है बेटा, अल्टीमेट सेल नहीं है, ठीक है। क्या है? पेनल्टीमेट। तो ये कन्फ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि 3D5 3D6 से ज़्यादा क्यों नहीं है, ठीक है। ये पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन है 3D के, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे 267, 3D सीरीज में 267, ठीक है। हमें फालतू के लफड़ों में नहीं पढ़ना, रीजन्स के पीछे जहाँ जहाँ जरूरी नहीं है। 267 बिल्कुल मेरे साथ बोलो, 267 267 267, ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर फॉर एफ ब्लॉक। लेफ्ट टू राइट ऑर्डर फॉर एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलो जल्दी जल्दी। 4F की बात करेंगे हम लोग, जल्दी बोलो। लैंथेनॉइड्स होते हैं ना ये। लैंथेनम के अंदर क्या आता है? सीरियम, प्रेसियोडमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ठीक है। ब्ला 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 बढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है। हमें क्या करना है? एफ ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है। लेफ़्ट टू राइट आपका जेड इफेक्टिव कंसेप्चुअली बढ़ता है बेटा, ठीक है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो IP भी बढ़ती है विथ नो एक्सेप्शन, ठीक है। सेमेरियम से लेके आपको येट्रबियम तक बढ़ा देना है, ठीक है।
लेफ्ट टू राइट ऐप ब्लॉक में आपकी बढ़ती है IP, ठीक है। ये हो गया ऐप ब्लॉक आपका, 3D सीरीज हो गई, 4F सीरीज हो गई। नाउ टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप फॉर D ब्लॉक। 3D सीरीज देखो, लेफ्ट टू राइट क्वेश्चन बनेगा आपका 3D से ही बनेगा, 4D से नहीं बनेगा, 5D से नहीं बनेगा, कहीं से भी नहीं बनेगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट क्वेश्चन आपका 3D से ही बनेगा। डाउन द ग्रुप क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा ही मैंने आपको रेडियस में भी बताया था, ठीक है। और ऐसा ही मैंने आपको पीरियड टेबल जब याद करवा रहा था तब भी बताया था, टीचर रहा, वो नोबिता, कौन रहेगा, आयरलैंड, फेरस, ठीक है, मंतक रे, सारी ट्रिक्स बताई, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, हाँ फिर से सुन लो, बोलना ज़रूरी है। इसका सारा का सारा लेक्चर प्लान आपका नीटेरो के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, इस क्लास के बाद। ओके, जैसे ही लेक्चर आपका यूट्यूब पे अपलोड होगा उसके बाद तुरंत ही आपके टेलीग्राम चैनल पे भी ये लेक्चर प्लान अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा आपसे कि मेरे साथ तुरंत के तुरंत वीडियो पॉज करो, उसके लेक्चर बनाओ, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ये 1 घंटे सवा घंटे का लेक्चर हो सकता है, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट के 3 लेक्चर के बराबर रहेगा इसका कंटेंट, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 1 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में ही कवर हो जाए। ये आप 2 दिन में पढ़ सकते हैं, 3 दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 3 लेक्चर के बराबर रहेगा ये लेक्चर, ठीक है। ये नहीं, हम मेरा हर लेक्चर आपका, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा चीज़ें आपके कम समय में इनकल्ट्रेट कर दूँ, जिससे आपका समय कम बर्बाद हो, ठीक है, ज़्यादा देर आपको ना देखना पड़े, ठीक है। तो 3 लेक्चर के बराबर रहेगा, आप इसको ईजिली भी धीरे धीरे देख सकते हैं। अब देखो टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप फॉर D ब्लॉक क्या होगा, थर्ड ग्रुप कौन सा होता है बेटा, बोलो बोलो, पीरियड टेबल कहाँ है, ये है थर्ड ग्रुप आपका। सेकेंड ईयर लाएंगे AC, टी जराब, वो नोबिता, क्रोमाटन, मंतक रे, फेरस, कौन रहेगा, आयरन, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, हाँ यहाँ थर्ड पीरियड सेकेंड ईयर लाएंगे AC। इसमें क्या है ट्रिक देखो, 3D की सबसे ज़्यादा IP होती है, देन 4D की, देन 5D इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। 4, 5, 6 और 10 इनमें क्या होती है, 3D की सबसे कम होती है, देन 4D की सबसे ज़्यादा 5D की, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखेंगे बेटा एज इट इज़, ठीक है। 3D से कम 4D, 4D से कम 5D आपके थर्ड ग्रुप के लिए, 4, 5, 6 के लिए जस्ट उल्टा, 3D ज़्यादा 4D, 4D ज़्यादा 5D। अब बाकी रिमेनिंग कौन से रह गए, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 तो यहाँ आ गया, 11, 12। इनके लिए क्या होता है बेटा, इनके लिए दोनों का मिक्सचर होता है बेटा। 5D तो सबसे ज़्यादा है, 3D यहाँ था, 3D यहाँ आ जाता है बेटा, 3D यहाँ, 4D यहाँ, तो 4D से ज़्यादा 3D, 3D से ज़्यादा 5D। अब इसका प्रूफ तो मैं आपको दे चुका हूँ बेटा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की IP की वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़, उसका पूरा का पूरा चार्ट IP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी IP आज तक कैलकुलेट की है किसी एलिमेंट के लिए, वो सारा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा आपके, ठीक है। वो आप अगर कभी भी आपको कहीं भी डाउट आए, फंस जाओ, आपको लगे कि यार ये टीचर ने गलत बताया या ये ऑर्डर मेरा गलत हो रहा है, तो उस चार्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला मैं आपको दिखा चुका हूँ इसी लेक्चर में आपको ये वाला पॉइंट दिखा चुका हूँ बेटा, याद रखेंगे। 3 जिसमें आ रहा उसमें सबसे ज़्यादा 3D की, 5 जिसमें आ रहा उसमें सबसे ज़्यादा 5D की, ठीक है। 5D की तरफ बढ़ाना है, 3 जिसमें आ रहा 3D की तरफ बढ़ाना है, और जो बाकी बच गए बेटा उनमें मिक्स है, 4D, 3D, 5D, ठीक है। मुझे कोई ट्रिक की, इनको याद करने की ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी थी, मैं जब भी पढ़ता था इनको रिवाइज कर लेता था, ठीक है। अगर यूज़ आएगा, अगर कभी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस में गलत हो जाएगा तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई ट्रिक की बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका देखो बेटा, दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे यूज़ कर चुके हैं हम लोग, ये देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी, देखो बेटा जिंक की ज़्यादा है, 3D है, ये 3D है आपका, ये क्या है 4D, ये क्या है 5D। तो 4D से ज़्यादा है आपकी 3D की, 3D से ज़्यादा क्या है आपकी 5D की। ये कौन सा है, 12th ग्रुप है बेटा, क्या है 12th ग्रुप। तो अभी दिखाया था मैंने ना आपको, 12th ग्रुप में 4D से ज़्यादा 3D, 3D से ज़्यादा 5D, ठीक है। तो क्लियर, नो डाउट बढ़िया चीज़ है, याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लगाओ इसमें, क्या लगेगा बेटा, ये 5D है आपका, ये 4D है, ये 3D है। तो कैडमियम सबसे पीछे आता है, देन जिंक आएगा, सबसे आगे मरकरी आएगा, 1007 के अराउंड इसकी IP होती है, ओके। देन डाउन द ग्रुप फॉर P ब्लॉक, ठीक है।
पी ब्लॉक में, अब पूरे पी ब्लॉक में हमने लेफ्ट टू राइट देख लिया था सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के लिए। अब डाउन द ग्रुप देखेंगे बेटा। डी ब्लॉक में भी हमने लेफ्ट टू राइट देख लिया, डाउन द ग्रुप देख लिया, पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप देखेंगे, ठीक है। देखो जरा, पी ब्लॉक में क्या होता है, एल्युमिनियम एंड गैलियम में आपका क्या आ जाता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और इंडियम एंड थैलियम में क्या आ जाता है आपका, लेंथ इन आउट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेंथ इन आउट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंडियम एंड थैलियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। तो जहाँ जहाँ साइज बराबर होगा, मैंने बताया था जहाँ जहाँ साइज बराबर होगा मतलब सेंटर में प्रोटॉन तो बढ़ गया बेटा, साइज नहीं बढ़ा। अगर साइज नहीं बढ़ा तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स को, समझ, पकड़ने की ताकत बढ़ गई उसकी। तो यहाँ पे थोड़ा रेडियस का साइज कैसे लगता है बेटा, बोरोन से बड़ा, एल्युमिनियम, बाल गणेश इन थाईलैंड, ठीक है, ये ऑलमोस्ट बराबर कर दिए जाते हैं बेटा यहाँ बोलू में। गैलियम आपका छोटा होता है या बराबर होता है, ठीक है। देन आपका ये बड़ा होता है, देन ऑलमोस्ट ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, या इसको बड़ा भी बोला जाता है, थोड़ा सा बड़ा या ऑलमोस्ट बराबर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ साइज में चेंजेस आए वहाँ पे आईपी में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो आईपी क्या होगा, लिखो जरा, बाल गणेश इन थाईलैंड। तो जैसे डाउन द ग्रुप आईपी कम होनी चाहिए, साइज बढ़ रहा है, तो बोरोन से एल्युमिनियम तो आईपी कम होती है, लेकिन गैलियम में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है तो गैलियम की आईपी बढ़ जाती है, ठीक है। गैलियम से इंडियम फिर घटती है, इंडियम से थैलियम फिर बढ़ जाती है, क्योंकि देखो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया ना। तो अब देखो कैसा ऑर्डर आ रहा है सर, इसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा किससे बड़ा है। देखो इसके लिए ट्रिक है, इंडिया में आपने भोजपुरी सॉन्ग सुना होगा नॉट ओनली भोजपुरी, कहीं का भी सुन लो, अपने दोस्त का ही सुन लो जिसको आपने पाल रखा है, बिना ताल के गाना गाता ना, तो ऑल इंडियंस जितने भी इंडियंस हैं वो बिना ताल के गाना गाते हैं, बिना ताल के गाना गाए ऑल इंडियन, ठीक है, बिना ताल के गाना गाए ऑल इंडियन। क्लियर है बात, ठीक है, बिना ताल के गाना गाएं ऑल इंडियन, ठीक है। ये आपकी आईपी ऑर्डर है बेटा, IP1 ऑर्डर डाउन द ग्रुप, ठीक है। सबसे ज़्यादा बोरोन की आईपी आपकी, देन थैलियम की, देन गैलियम की, देन एल्युमिनियम की, देन इंडियम की सबसे कम, ठीक है। इसका भी बेटा डाटा मैं पीछे आपको दिखा चुका हूँ इनडायरेक्टली, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ बिलीव नहीं है तो आप पीछे डाटा जो दिखा रखा है मैंने उसमें इसका डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। देन आता है आपका कार्बन वाला, ठीक है, बोरोन के बाद क्या आता है कार्बन। तो रेडियस का ऑर्डर कैसे लगता है बेटा, रेडियस बढ़ रहा है, ये ऑलमोस्ट बराबर हो गया, ये बड़ा है, ठीक है। तो आईपी का ऑर्डर कैसा आता है, आईपी में बस बेटा यहाँ पे चेंजेस आते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे आप दूर बढ़ रहे हो ना बेटा, तो यहाँ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का भी असर कम हो रहा है। असर कम होने की वजह से क्या हुआ, ऑर्डर लिखो बेटा पहले, कहें शिव जी, सुनो पार्वती में चेंज आता है बेटा, पीबी ऊपर आ जाता है, एसएन नीचे चला जाता है, ठीक है। तो आईपी आपकी कैसी है, घटते हुए ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस आए, ठीक है, एसएन नीचे चला गया, पीबी ऊपर चला गया, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस इसमें यही है। तो इसके लिए कोई ट्रिक याद नहीं करेंगे, ठीक है, पीबी एसएन को इंटरचेंज कर देंगे। अब नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में, फ्लोरीन फैमिली में डाउन द ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप आपको घटानी है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, ना पगली ऐसे सब बिगड़ जाएगा, ठीक है, ना पगली ऐसे सब बिगड़ जाएगा, ठीक है। ओ स्टाइल से टी पो, ठीक है। फिर कल बाहर आई हंटी, ठीक है, ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इनका सबका इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, एज इट इज़ है। कार्बन एंड बोरॉन फैमिली में थोड़े से एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर बेटा, क्रोमियम और मैग्नीज, ये काफ़ी अच्छे एलिमेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में, ठीक है। जैसे मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बताया था 4s1 3d5, ये क्या है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, और 4s2 3d5 ये क्या है, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब अगर फर्स्ट आईपी देखेंगे बेटा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है मैं, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये 4s1 है, 4s2 है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन है बताओ, मैग्नीज का बेटा। तो फर्स्ट आईपी किसकी ज़्यादा होगी बेटा, क्रोमियम की। किसकी ज़्यादा होगी फर्स्ट आईपी, अरे नहीं, फर्स्ट आईपी आपकी मैग्नीज की ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी देखो डी ब्लॉक में ऑर्डर लगाया था ना हमने, ये देखो फर्स्ट आईपी आपकी मैग्नीज की ज़्यादा है क्रोमियम से, ठीक है। तो फर्स्ट आईपी आपकी
मैग्नीज की ज़्यादा है क्योंकि 4s2 है, ये 4s1 है। 4s1 कम स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा इजीली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जब IP2 निकालेंगे बेटा, IP2 निकालेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका होगा। तो अब अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे, 4s0 3d5, इसका क्या लिखेंगे 4s1 3d5। अब 4s1 से निकालना ईजी है कि 3d5 से, बताओ 4s1 से बेटा तो IP किसकी ज़्यादा हो जाएगी, सेकंड IP क्रोमियम पॉजिटिव की। अब थर्ड IP की बात करेगा, थर्ड IP में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके होंगे तो ये क्या हो जाएगा 3d4, यहाँ से भी एक चला गया तो ये क्या हो गया 3d5, 4s0 4s0, ठीक है। अब बताओ 3d4 से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है 3d5 से, स्टेबिलिटी डेफिनेटली 3d5 से। तो IP किसकी ज़्यादा होगी, Mn+2 की IP3 ज़्यादा होगी। तो IP1 IP2 IP3 ये अच्छे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इनका और ये बार बार आपके आते जाते रहते हैं, ठीक है, बार बार बीच बीच में इनको मस्त अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। याद रखेंगे इनका IP1 IP2 सबका लॉजिक है बेटा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे इनका तो आप खुद ही बता दो, कोई एक्सेप्शन थोड़ी ना है इसमें, जो एक्सेप्शन है याद करना पड़ेगा, नहीं कॉन्फ़िगरेशन देखो और बता दो तुरंत के तुरंत। नेक्स्ट है आपका कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अब ये लेक्चर धीरे धीरे एंड की तरफ आ रहा है बेटा, ठीक है। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ IP, IP का करेक्ट ऑर्डर लिखना है। देखो बेटा कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस सिलिकॉन, ये क्या है आपके सेकंड पीरियड है, ये क्या है थर्ड पीरियड है, ठीक है। तो थर्ड पीरियड की तो अपने आप कम हो गया IP क्योंकि साइज बड़ा हो गया। सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या ऑर्डर लगेगा, नाइट्रोजन से कम कार्बन, कार्बन से कम फॉस्फोरस, सबसे कम सिलिकॉन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की, देन कार्बन की, देन फॉस्फोरस की, देन सिलिकॉन की, ठीक है। अब इसमें देखो बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये 2p के एलिमेंट है, ये 3p के एलिमेंट है। तो 3p की अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है, या थर्ड पीरियड के एलिमेंट की कम हो जाएगी। ये क्या है P1, ये क्या है P2 कॉन्फ़िगरेशन के, तो P2 की ज़्यादा होती है तो क्या आ जाएगा कार्बन से ज़्यादा, कार्बन से कम बोरॉन की, बोरॉन से कम सिलिकॉन की, सिलिकॉन से कम एल्युमिनियम की, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, कार्बन से कम बोरॉन, बोरॉन से कम सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम एल्यूमिनियम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मागे बाल गणेश, ठीक है। ये क्या है 2p, ये क्या है 3p, ये क्या है P1 कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है S2 कॉन्फ़िगरेशन के, S2P1 S2P1, ठीक है बेटा, लेफ्ट टू राइट नहीं चलता यहाँ पे, S2P1 चलता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होगी बेरिलियम की, देन बोरॉन की, देन मैग्नीशियम की, देन एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज़्यादा मैग्नीशियम, सॉरी बेरिलियम की ज़्यादा है बोरॉन से, बोरॉन की ज़्यादा है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की ज़्यादा है एल्युमिनियम से, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट है आपका ना पगली ओ स्टाइल, ठीक है। ये क्या है P3 कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है P4 कॉन्फ़िगरेशन, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, ठीक है। सेकंड पीरियड की अपने आप ज़्यादा होगी क्योंकि उनका साइज छोटा है। अब लगा लो P3 P4 में क्या स्टेबिलिटी वाला फैक्टर चलता है, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से कम फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस से कम सल्फर की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा ठीक है, LP आपको दे देंगे हम टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत देर हो गई, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे इसका LP मिल जाएगा आपको, लेक्चर प्लान, ठीक है। इसको अरेंज करो जल्दी जल्दी, क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन आपके लिए, एकदम माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, सोचो सोचो कैसे होगा। पहले तो ये देख लो जो पॉजिटिव चार्ज है उनकी अपने आप ज़्यादा होगी, जो न्यूट्रल है उनकी थोड़ी IP कम होगी, ठीक है। अब ये क्या है 4s1, ये क्या है 4s1 3d10, ठीक। ये क्या है 3p6 इनर्ट गैस बन गया बेटा, ये क्या बन गया 3s2 3p6 3d10, ये सीडो इनर्ट गैस हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ 4s1 3d10 में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या है बताओ जरा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो के की कम होगी, उससे ज़्यादा कॉपर की होगी, ठीक है। अब क्या आएगा
के प्लस आएगा, कॉपर प्लस आएगा। कॉपर प्लस बेटा ये सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इससे डी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। अगर डी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो उसकी क्या है, पेनिट्रेशन कम है। यहाँ पी से निकाला जाएगा, इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा है, तो आपका कॉपर पॉजिटिव से ज़्यादा के पॉजिटिव की, या इसको बोलो कंप्लीट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आर्गन जैसा, ठीक है। कर लेंगे, कहीं डाउट तो नहीं है। ये तो आपका किस बेसिस पे आ गया, बताओ बताओ, जेड इफेक्ट बेटा, ठीक है। ये किस बेसिस पे आ गए, पेनिट्रेशन, ठीक है। अब कॉपर जिंक, कॉपर प्लस जिंक प्लस, इसमें दिमाग लगाओ ज़रा। ये तो क्लियर है कि इनकी ज़्यादा होगी, ठीक है, इनकी ज़्यादा होगी क्योंकि चार्ज एलिमेंट है। कॉपर जिंक में किसकी ज़्यादा होगी बेटा, ये 4s1 3d10 है कॉपर, ये 4s2 3d10 है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये एस का खाली है, तो कॉपर की क्या हो जाएगी, कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा जिंक से, ठीक है। अब कॉपर पॉजिटिव जिंक पॉजिटिव में देखो जरा, कॉपर पॉजिटिव का कितना हो जाएगा 4s0 3d10, जिंक पॉजिटिव का 4s1 3d10। किससे इलेक्ट्रॉन ईजी निकलेगा बताओ बेटा, जिंक से निकलेगा तो कम हो जाएगी, कॉपर पॉजिटिव की आईपी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर लगा लोगे, क्लियर है, सिंपल है, फाइन। हाईएस्ट आईपी पूरी पीरियड टेबल में किसकी है बेटा, हीलियम की, लोएस्ट है सीजियम की, इसीलिए बहुत अच्छा मेटल है। आइसोटोप्स की आईपी सेम होती है, ठीक है। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 में आईपी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आईपी दोनों की सेम होगी। हाँ ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। अब जो ट्रेंड आ रहा है ना बेटा, जो एनटीए ट्रेंड पे फोकस कर रहा है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो जितनी मैं थ्योरी आपको वर्बली बोलता हूँ वो बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, याद भी रखना, बिल्कुल कनेक्ट होकर पढ़ना, ठीक है, कनेक्ट हो जाए एकदम कि सर किस एनवायरनमेंट में कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या बोल रहे हैं, उनको बिल्कुल अटेंटिवली सुनना है एक एक पॉइंट को। अगर आपको लगता है कि मैंने वर्बली कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया है, लिखा नहीं है, तो वीडियो पॉज करो, उसको लिख लो, ठीक है। मैं यही करता था जब पढ़ता था, ठीक है, साथ साथ एक रफ लेके बैठता था, जल्दी जल्दी वो चीज़ें लिखता था जो सर बोल देते थे कभी कभी, ठीक है, और उनको बोर्ड पे नहीं लिखते थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को, बहुत माइनर चीज़ें हैं जो आपको भीड़ से डिफरेंट बनाती हैं बेटा, ठीक है। टीचर आपको सब कुछ डिलीवर कर रहा है, साथ साथ कुछ चीज़ें वो हमारे लिए बहुत ऑब्वियस हैं, इनको हम मुँह से बोल देते हैं, लेकिन वो हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो आपको लिखनी पड़ेंगी वो चीज़ें, ठीक है। तो साथ साथ जो मैं वर्बली बोल देता हूँ उनको लिख सकते हैं आप। देन है आपका एप्लीकेशन ऑफ आईपी। आईपी का एप्लीकेशन क्या है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को जज करना, ठीक है। मेटेलिक है कि नॉन मेटेलिक है, देखो मेटेलिक कैरेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। आईपी ज़्यादा होगा तो नॉन मेटल ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है। आईपी ज़्यादा होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, क्यों, क्योंकि मेटल्स ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, यानी मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा तो आईपी कम। फर्स्ट ग्रुप में देखो लिथियम, बोलो बोलो आगे, सोडियम, लीना की रब से फरियाद, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं तो इनकी आईपी कैसी होती है बेटा, घटती है आईपी, आईपी घटती है तो मेटेलिक कैरेक्टर बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी, जैसे आपके फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, इनकी आईपी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इनर्ट गैस हुआ, इनकी आईपी बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आईपी उतना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फाइन। देन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे जज करते हैं, वो भी आईपी से पता चल जाता है बेटा। अगर आईपी दो आईपी के बीच में डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है बेटा, अगर दो आईपी के बीच में डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ठीक है। जैसे मान लो M+1 और M+2 की डिफरेंस में अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है दोनों के बीच में डिफरेंस, तो M+2 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर आईपी का डिफरेंस, दो आईपी का डिफरेंस बेटा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल करेगी, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी स्टेबल होगी। एग्जाम्पल जैसे M+1 से M+2 जाने में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का डिफरेंस आ गया बेटा, कितना आ गया, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का डिफरेंस, तो आपकी M+1 ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, यानी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ज़बरदस्ती उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर 11 से 16 के बीच में आ गया तो वहाँ क्या करेंगे,
बताओ बताओ। वैसे तो आपके ये नहीं आएगा 11 से 16 के बीच में, अगर आ गया तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबल बतानी है बेटा, ठीक है। अगर 11 से 16 के बीच में भी आता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल बतानी है, और 11 से कम है तो ही आपकी हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। देन आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जज करना। देखो सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालो बहुत ईजिली निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन वहीं आप सोडियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो यानी 2p6 कॉन्फ़िगरेशन निकालो, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि सोडियम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था जो वैलेंस सेल में था, ईजिली निकाला जा सकता था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो क्या ही बोलूँ, बहुत जनरल कॉमन सेंस की बात है। नंबर ऑफ IP विच हैव हाई जंप, ऐसी IP जिसमें बहुत ज़्यादा जंप आया -1, इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आएगा। IP1 10 है, IP2 20 है, IP3 30 है, IP4 कितनी है 70 बेटा, जंप कितने का आ गया 40, यहाँ कितने का आ रहा 10 का, ठीक है। तो ये वाली आपकी इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकाला गया ये। तो आपके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इस एलिमेंट में, ठीक है। यानी फोर्थ IP में हाई जंप आया -1 यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP1 IP2 IP3 IP4 50 100 का डिफरेंस आ गया बेटा, यहाँ से 99 का डिफरेंस, यहाँ से 40 का डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहला जंप कहाँ आया बेटा, यहाँ पे आया, ठीक है। तो सेकंड IP -1 यानी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या मैं तो देख सकता हूँ कॉमन सेंस की बात है बेटा, एक ही IP यानी सोडियम लाइक एलिमेंट है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो आप H2P1 चेंज करते आ रहे हो अभी तक। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर 496 737 76 776 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम। अब बताओ जरा, मैग्नीशियम क्या है बेटा आपका H2 है, एल्यूमिनियम क्या है P1, तो H2 की ज़्यादा होगी, लेकिन मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम की जो है बेटा सोडियम से भी ज़्यादा होगी ना। ये क्या है S1 कॉन्फ़िगरेशन है, क्लियर है। तो देखो 496 सोडियम की है और मैग्नीशियम 737, तो 737 से कम होनी चाहिए, 496 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आंसर क्या जाएगा सेकंड, क्लियर है। देख रहे हो कितना मस्त एप्लीकेशन है बेटा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई मैं ऐसे एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा के नहीं दे रहा हूँ आपको, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा, ये जाएगा आंसर, ठीक है। 496 यानी सोडियम से ज़्यादा होगी और मैग्नीशियम से कम होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बहुत पहले आया था, अभी रिसेंट में नहीं आया, बहुत पहले आया था। इसमें देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, यानी 3D सीरीज में सेकंड IP की बात कर रहा है बेटा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन था, आई होप कि अब ये नहीं आ सकता, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन अब इतना ज़्यादा डीप में 3D सीरीज से नहीं पूछा जाएगा, पहले क्या था कुछ भी पूछ लेते थे, ठीक है। तो फिर भी मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखो उसमें क्या है, टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, हम जानते हैं कि क्रोमियम मैंगनीज की जो IP होती है, अगर कॉमन सेंस लगाएं बेटा, सोचो अगर आज ये क्वेश्चन 2022 में आ जाता तो कैसे होता। देखो क्रोमियम मैंगनीज की इन दोनों से तो ज़्यादा होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है, इन दोनों से ज़्यादा होती, तो क्रोमियम मैंगनीज हमारे आगे आने चाहिए वैनेडियम टाइटेनियम से, तो ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब बचा थर्ड एंड फोर्थ। अब मैंगनीज +1 और क्रोमियम +1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये 3D5 होता है बेटा, ये 4s1 3D5 होता है। अब बताओ अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यानी सेकंड IP की बात करेंगे, IP2 की बात करेंगे, तो किसकी IP2 ज़्यादा होगी बेटा, क्रोमियम की, तो आंसर आपका क्या जाएगा थर्ड। क्रोमियम से कम मैंगनीज, मैंगनीज से कम वैनेडियम, वैनेडियम से कम टाइटेनियम। अगर हमें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी ना बेटा, तब भी हमने अपना लॉजिक लगा कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। और इसके साथ आपका कंप्लीटली जितना भी आयनाइजेशन पोटेंशियल में हो सकता था बेटा, जितने भी वेरिएशन थे, जितना P ब्लॉक था, D ब्लॉक था, F ब्लॉक था, S ब्लॉक था, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब कवर कर लिया है बेटा, मतलब कील ठोक दो बेटा इसमें, ठीक है, ख़त्म हो गया ये टॉपिक आपका। लो कील लगा दी मैंने, ठीक है कील कर दिया, नेल कर दिया इसको, कंप्लीटली फिनिश्ड, ठीक है।
और यहाँ आखिरी तक पढ़ते हुए आ गए हो, ठीक है। तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा बेटा इस लेक्चर में। और ये लेक्चर आपके एक लेक्चर के बराबर नहीं है, ठीक है, काफ़ी लेक्चर के बराबर है, 2-3 लेक्चर के बराबर काफ़ी कंटेंट डिलीवर किया है। अगर आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जितना कंटेंट उनको पढ़ाने में ऑलमोस्ट 3 लेक्चर लग जाते हैं, ठीक है, 1 हफ्ता लग जाता है पढ़ाने में, क्योंकि जनरली 3-4 लेक्चर ही लगते हैं किसी एक सब्जेक्ट के 1 हफ्ते में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये आपके 3 लेक्चर्स के बराबर है। तो आपको अगर एक दिन में कवर नहीं हो रहा तो आप धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंप्लीट लेक्चर प्लान इज अवेलेबल ऑन अवर टेलीग्राम चैनल नीट एरो, ठीक है। जैसे ये लेक्चर यूट्यूब पे आउट होगा, मैं तुरंत टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF डाल दूँगा पूरी लेक्चर प्लान की, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।